अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं कि फ़िनलैंड में बीइंग अ स्टूडेंट आप कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं और क्या इन पार्ट टाइम जॉब से आप यहाँ के मंथली जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं। Fantastic. तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि फ़िनलैंड में एज अ स्टूडेंट आप 30 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, जो कि अगर हम महीने पे कन्वर्ट करें तो 120 घंटे महीने के बनते हैं। कि जब आप यहाँ पे स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट पे हैं तो आप 120 आवर्स पर मंथ यहाँ पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो समर ब्रेक और विंटर ब्रेक आती है जो कि 2 से 3 माह होती है, उसमें आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। उसमें आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आपने 30 आवर्स पर वीक काम करना है। तो वो टाइम ऐसा है कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल टाइम जॉब करते हैं। तो अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि कौन सी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो यहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अंदर चलते हैं लाइब्रेरी में और वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं फ़िनलैंड में स्टूडेंट के लिए, जिससे आप मंथली जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो एक कैटेगरी वो है जो कि प्रोबेबली आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स नहीं होंगी। मतलब ये है कि जिसमें आप मास्टर या बैचलर डिग्री के लिए यहाँ पे स्टडी करने आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि वो जॉब्स आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होंगी। और दूसरी कैटेगरी ये है कि जिसको आप फील्ड रिलेटेड जॉब्स कह सकते हैं, जो कि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जॉब्स होंगी। तो ये दो कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी की बात करते हैं उन जॉब्स की जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होंगी। उसमें डिफरेंट जॉब्स हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर डिलीवरी कर सकते हैं, जो कि अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर आपने डिलीवर करने होते हैं डिफरेंट लोकेशंस में। अब वो लोकेशंस लोगों के घर भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑफिसेज की बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं। तो ये काम नॉर्मली 12-1 बजे रात को शुरू होता है और तकरीबन सुबह 5-6 बजे तक ये काम जाता है। तो 4 से 5 घंटे का ये काम होता है। अब और दूसरी ऑप्शन आपके पास फूड डिलीवरी की है, जिसमें यहाँ पे दो कंपनीज हैं, एक वोल्ट है और दूसरी फूडोरा है। तो आप इन दो कंपनीज के साथ एज अ फूड कोरियर काम कर सकते हैं। और ये काम नॉर्मली दिन के टाइम में भी होता है और शाम को और रात को भी होता है। तो बेसिकली इस काम के लिए आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम यूनिवर्सिटी में हैं और स्टडी कर रहे हैं, तो आप ये जॉब शाम को भी कर सकते हैं। जो कि एक फ़ायदा है अगर हम न्यूज़पेपर डिलीवरी वाली जॉब से इसको कंपेयर करें। वो ऐसा टाइम है जिसमें नॉर्मली आपने सोना होता है। तो उस टाइम पे अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब की वजह से आपका जो दिन का टाइम है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, जिसका इफ़ेक्ट आपकी स्टडीज़ पे भी आता है। तो आपको ज़्यादा केयरफुली मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें अगर आप रात के उस टाइम पे जॉब कर रहे हैं जिस टाइम पे आपने बेसिकली रेस्ट करना है। तो इस जॉब से, जो कि फूड डिलीवरी की जॉब है, इससे आपको फ़ायदा ये है कि आप दिन के टाइम आराम से अपनी स्टडीज़ करें और शाम को जब भी आप यूनिवर्सिटी से फारिग हों 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे, तो उससे ऑनवर्ड्स आप रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक ये काम कर सकते हैं। और इसके अलावा इन दो कंपनीज़ का, वोल्ट और फोडोरा का, फ़िनलैंड में ग्रोसरी स्टोर भी है। तो आप उस ग्रोसरी स्टोर में भी जॉब कर सकते हैं एज अ ग्रोसरी एसोसिएट। तो आपके पास एक ये ऑप्शन भी है इन दो कंपनीज़ में। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब्स हैं वो कर सकते हैं। क्लीनिंग की भी जो जॉब्स हैं वो भी डिफरेंट लोकेशंस पे जाके आपको बेसिकली क्लीनिंग करनी पड़ती है। इस हवाले से भी यहाँ पे जॉब्स हैं। इसके अलावा आप मैकडोनल्ड्स में भी जॉब कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे फिनलैंड में जो कि मैकडोनल्ड्स पे जॉब करते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ आप फ़ेस टू फ़ेस फ़ंड रेजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम यूनिसेफ है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एज अ फ़ेस टू फ़ेस फ़ंड रेज़र जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो ये वो जॉब्स थी जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब्स नहीं होंगी। इसके अलावा आप अगर फ़िनलैंड में स्टडी कर रहे हैं तो आप अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब्स भी कर सकते हैं, जिसको आप प्रोफेशनल जॉब कह सकते हैं, जो कि आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब है।
तो इसमें भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपने किसी प्रोफेसर के साथ एज अ रिसर्च असिस्टेंट या प्रोजेक्ट रिसर्चर भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनी पोजीशन है जिसके लिए आपने अप्लाई किया है किसी कंपनी में, और वहाँ से अगर आपको ऑफ़र आ जाती है तो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप किसी कंपनी के अंदर भी प्रोफेशनल जॉब कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स नहीं हैं, उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं फ़िनलैंड में। तो जैसे मैंने बताया कि फ़िनलैंड में बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट के ऊपर हैं तो आपको 30 आवर्स पर वीक काम करने की इजाज़त है। तो अगर हम जो आपकी प्रोफेशनल जॉब्स नहीं हैं उनकी बात करें कि उनसे आप कितने पैसे कमा सकते हैं, तो ऑन एवरेज फ़िनलैंड में जो पर आवर वेज है वो तकरीबन 10 यूरो से लेके 12 यूरो तक है। तो अगर हम इसके हवाले से बात करें तो जितनी जॉब्स अभी मैंने आपको बताई हैं ये नॉर्मली इसी रेंज के अंदर लैंड करती हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट ऑन एवरेज 10 यूरो से लेके 12 यूरो तक आप पर आवर कमा सकते हैं इन जॉब से। और अगर हम इसको पर वीक देखें तो तकरीबन 300 से 350 यूरो आप कमा सकते हैं, तो अगर आप 30 आवर्स पर वीक काम करते हैं। तो इसी को अगर हम महीने पे कन्वर्ट करते हैं तो महीने में अगर आप 120 घंटे काम कर रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 300 या 350 यूरो को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये तकरीबन 1200 यूरो से लेके 1300 यूरो तक आप महीने के कमा सकते हैं अगर आप ये जॉब्स कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि संडे को मोस्टली जो जॉब्स हैं उनमें सैलरी डबल होती है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर डिलीवरी है, या अगर आप ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं या आप मैकडॉनल्ड्स पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें जो संडे का काम है उसमें आपकी सैलरी डबल होती है। तो अगर आपकी शिफ्ट्स में संडे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कमा सकते हैं उस वजह से। और अब अगर हम बात करें कि प्रोफेशनल जॉब से आप कितना कमा सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो 2-3 एग्जांपल्स मैंने आपको दी कि आप यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर के साथ रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, या आप किसी कंपनी में एज अ ट्रेनी जॉब कर सकते हैं, तो उससे आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कितने क्रेडिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, इस पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। बट तो ऑन एवरेज जो रिसर्च असिस्टेंट या ट्रेनी की जॉब है फिनलैंड में वो तकरीबन 1500 यूरो से लेके 2000 यूरो या 2200 यूरो तक है। तो अगर आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़ तो आप इस रेंज के अंदर आपकी सैलरी होगी। तो अब अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंचें कि क्या इन जॉब से आप अपने मंथली जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं या नहीं, तो ऑन एवरेज जो आपके यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस हैं, वैसे तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है और आपके अपने जो पैसे खर्च करने की आदत है उस पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका मंथली जो खर्चा है फिनलैंड में वो कितना होगा। बट ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 500 यूरो से लेके 600 यूरो तक एक स्टूडेंट का खर्चा है यहाँ पे महाना, जिसमें आपका रेंट भी शामिल है, खाना-पीना भी शामिल है, आपकी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी शामिल है। तो अगर हम इन दोनों कैटेगरीज़ की बात करें जो कि आपकी प्रोफ़ेशनल जॉब्स हैं या वो जॉब्स जो कि प्रोफ़ेशनल जॉब्स नहीं हैं, तो इन दोनों जॉब से आप अपने जो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। और अब बात आती है कि आप ट्यूशन फ़ी इससे पे कर सकते हैं या नहीं पे कर सकते, तो वो एक डिफरेंट डिस्कशन है। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि जिस पे आपको ये बताऊँ कि आप कितनी ट्यूशन फ़ी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि फ़िनलैंड में कौन-कौन से पार्ट टाइम जॉब्स अवेलेबल हैं और क्या उन जॉब से आप मंथली लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।